तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरी बात में हम बात कर रहे हैं रिश्वत कांड की। 2001 के अंदर एक रिश्वत कांड होता है जिस वक्त बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण इसमें दोषी करार दिए जाते हैं। हालांकि इंतजार है 28 तारीख का, यानी कल क्या फैसला होता है। फिलहाल न्यायिक हिरासत के अंदर इस वक्त बंगारू लक्ष्मण हो चुके हैं और वह हम आपके साथ बता दें, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अतुल अंजान, जो कि वह सीपीआई के नेता हैं। इस वक्त बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज़ के अंदर। आपकी पहली प्रतिक्रिया आज के सीबीआई कोर्ट के फैसले के ऊपर बंगारू लक्ष्मण पर। भारतीय जनता पार्टी रीत नीति चाल चलन की वकालत करने वाली पार्टी थी और कहती थी पार्टी विद अ डिफरेंस, एक अलग किस्म की पार्टी है। हम लोगों ने देख लिया कि पिछले 11 सालों में इस पार्टी के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन आए। बंगारू लक्ष्मण ने अपने दफ्तर में भाजपा अध्यक्ष की हैसियत से घूस लेने की शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी रुपए लेकर के घूस के मुख्यमंत्री की हैसियत से कर्नाटक के एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इन्हीं की पार्टी के 2 मंत्री रेड्डी बंधु जेल में हैं। इन्हीं की पार्टी के गुजरात के 2 मंत्री विधानसभा के अंदर नंगी पोर्नोग्राफिक फिल्म देखते हुए पकड़े गए। इन्हीं की पार्टी के 3 मंत्री पंजाब के अंदर सरकार से निकाले गए। इन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में क्या क्या कहा जाए और क्या कम कहा जाए और क्या ज्यादा कहा जाए समझ नहीं पा रहा हूँ। और भारतीय राजनीति की विडंबना देखिए कि हाल फिलहाल में ये पिछले 3-4 दिन बड़ी अजीब कश्मकश के गुजरे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के नेता और दूसरों को नीतियों की और नैतिकता की और कानून की बड़ी सलाह देने वाले सुनते हैं कि दिल्ली के हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का आचरण करके कांग्रेस पार्टी को काफी बुलंदी पर पहुंचा दिया। और अब कल जो है बोफोर्स का कांड निकल करके आया और अब उन सब का ये कार्यक्रम निकल के आ गया कि भाई आपने बंगारू लक्ष्मण को न्यायालय ने गुनाहगार साबित किया, कल उनके गुनाह पर उनको सजा मिलेगी। अतुल जी, जिस तरह से जब वोटिंग की बात आती है, जिस वक्त इलेक्शन की बात आती है, मतदाताओं के पास जाते हैं, एक अच्छी छवि की बात की जाती है हमेशा, लेकिन क्या होता है कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो खुद ही भ्रष्टाचार का खिलाफ जाने वाले लोग भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। खाली आपका ये सवाल बहुत ही जायज सवाल है और आपने बहुत सही ये सवाल खड़ा किया। क्या करें, भारतीय लोकतंत्र तिलमिला रहा है, असहाय ऐसी स्थिति में खड़ा है। पूंजी के गुलाम ने देश की दौलत को का सहारा लेकर देसी विदेशी दौलत से चीरहरण कर लिया है भारतीय लोकतंत्र का। क्या कहा जा सकता है? सिद्धांतों पर चलने वाले लोग दौलतों पर बिक रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अतुल जी। और इस वक्त जाटव जी हमारे साथ में मौजूद है। जाटव जी, आपका क्या कहना है जिस तरह से बिल्कुल आरोप क्या बल्कि जो बहस का जो मुद्दा है आज सामने प्रमाण है उसका। खालिद साहब, इसमें आज भ्रष्टाचार की जो होड़ चल रही है कांग्रेस के द्वारा और तमाम बोफोर्स कांड से भी पहले जो है आप आज़ादी के तुरंत बाद जिस तरीके से जीप घोटाला हुआ और तमाम घोटाले हुए, शेयर का घोटाला हुआ, इसमें तमाम पैसे का लेन देन हुआ है। बोफोर्स घोटाला पिछले 3-4 दिन से जो है सुर्खियों में है जी। कोई व्यक्ति जो है विदेश में बैठ कर के कोई बयानबाजी कर रहा है और यहाँ पर जो है तमाम लोग खुश हो रहे हैं कि हम बरी हो गए। बरी कोई नहीं हुआ है, किसी के कहने पर बरी नहीं होता है। इसके ऊपर न्यायालय ने जो है सजाएं मुकर्रर की हैं। इसके बाद 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, 1,76,000 करोड़ का 76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, अब्दुल करीम तेलगी का घोटाला, ये तमाम घोटालों में कांग्रेस के सांसद जेलों में गए हुए हैं। तमाम मंत्री जो हैं वो इस वक्त सरकार में बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री के स्तर पर बैठे हुए हैं। और नाम बताइए, कांग्रेस का सांसद कहां से चला जाएगा? आपके हाथ में तो सारा जेल गया। नहीं, सुरेश कलमाडी कौन सी पार्टी थे? सुरेश कलमाडी कौन सी पार्टी थे? छोड़ दीजिए, नहीं, सुरेश कलमाडी कौन सी पार्टी थे? 2G स्पेक्ट्रम आपने जो है क्या नाम है, ये राजा कौन सी पार्टी थे? नहीं, राजा नहीं है। कांग्रेस के अंदर किसने? आपके घटक दल नहीं है, आपके घटक नहीं है। ये क्या मतलब हुआ कि आप घोटाले कराए इनसे और उसके बाद बरी हो जाए कि जो है ना हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद में आपने कॉमनवेल्थ गेम में जो शुगलू कमेटी
सूची बना करके दी है। वसीम साहब, कलमाड़ी को क्यों छोड़ दें, क्यों छोड़ दें कलमाड़ी को, ये बताइए। कलमाड़ी जी को छोड़िए। अभी आपने कहा कलमाड़ी को एक छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये जी। कह रहा हूँ कि कलमाड़ी जी का मामला जो था दिल्ली के उसमें मुख्यमंत्री का है, कौन सी पार्टी पार्टी ने से है? एक क्या ना, शुक्ल एक- कमेटी में उनका नाम नहीं है? अरे तो कोई सजा है कि वैसे ही आप कह नहीं, देंगे? आप कुछ कर ही नहीं रहे। कैसे नहीं उसके कर रहे? ऊपर कौन क्या कह रहे हैं? रहे? आप नहीं कह रहे? शुक्ल कमेटी में आपने अरे क्या स्टेप उठाया? कह दिया, आज भी सीएम ने आज कह भी दिया कि क्या हम कह हर दिया? किस्म की इंक्वायरी के लिए तैयार कोई हैं। इंक्वायरी हम हो हर- ही तो नहीं रही। अरे क्यों नहीं शुक्ल करवाइए? कमेटी ने आपके 763 पेज की रिपोर्ट तैयार करके दे दी तो और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, डंप पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुलायम किसने सिंह कह यादव दिया? क्या नाम है, आय से अधिक संपत्ति अरे लेकर भाई, के इसके बैठे बाद- हुए जी, बिल्कुल। हैं। मित्तल- आप उनको मित्तल साहब बात हमारे कर जुड़े रहे हैं। हैं। जो गुनाह मुख्य- मित्तल साहब से बात मायावती करते हैं। को आप- जी। मायावती को आप देख रहे आपने हैं, जो देश को आपने लूटा है, उसका कुछ नहीं आपने किया, जो देश को 2,54,000 करोड़ रुपया आपके घोटाला। जो जो भ्रष्टाचारियों जो से भी लेके भ्रष्टाचार आज करे, इस दुनिया में आप नहीं देखिए, देखिए को धक्का आप लगाना पूरे शुरू मुल्क कर को दे बेच गए, और खा आप गए। जो है उसके बाद में पूरे तो मुल्क सबूत को देना आप शुरू बेच कर गए, देते खा हैं। गए आप। चीख ने चिल्लाने से ये इसका कोई निर्णय नहीं निकलने वाला है। चीख ने चिल्लाने से कोई नहीं निकलने पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपने सबको अरे आप पूरे मुल्क को देखिए, आप लोगों ने पूरे लूटा मुल्क है। को खा गए आप लोग इस रहे हैं। वक्त लाखों जनता आपको देख रही है, वो भी ये नहीं देखना चाहती है कि चीखने चिल्लाने से किस चीज का हल निकले। हाँ, हल निकलता है, किस तरह से निकलता है, वो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। आपको जो जनता यहाँ पर वोट देती है, वो चुनती है, एक अच्छी इमेज की खातिर चुनती है, और यहाँ पर आके इमेज जो खराब होती है, जिस तरह से उसका जो सपना होता है, उस जो सपनों को साकार करने वाला वक्त होता है, वो टूट जाता है। अनंत जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अनंत जी, आपका क्या मानना है? क्या ये भोली भाली जनता का दोष है कि वो चुन के ऐसे लोगों को आगे भोली भाली पहुंचाती जनता है? क्यों ऐसे लोगों को लाती है? किसने कहा है? ये तो जनता का काम है कि अच्छे लोगों को लाए। जनता को नहीं मालूम है कैसे लोग हैं। तभी अनंत आप जी। लोगों को जनता दिल्ली में अभी ट्रेलर दिखा दिया। जी वसीम जी, मैं अनंत जी से इस वक्त जानना चाहेंगे। अनंत जी, जिस तरह की आप यहाँ बहस सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मामला यहाँ जरूर स्टूडियो के अंदर गर्माहट हो रही है, लेकिन और ये सॉल्यूशन दलों के सिंडिकेट चल रहे हैं जिसमें ये सब समस्याएं आ रही हैं। आज दल में सबसे बड़ा उम्मीदवार का पैमाना क्या हो गया? जो जिताऊ उम्मीदवार है। और जो सारी पार्टियां बड़ी बेहयाई से कहती हैं साहब हम तो वो लेंगे जो जिताऊ उम्मीदवार है। जिताऊ कौन है? जिसके पास पैसा है। जिताऊ कौन है? जो जोड़ तोड़ कर सकता है, वो जिताऊ उम्मीदवार हो गया। तो अब सिद्धांत की तो कहीं बात है नहीं। तो और जनता भी तो पैसा सही करेगी, जनता से इस बात आता में नहीं, नहीं। बड़ी कंपनियों से आता है, बड़े अन्य स्रोतों से आता है। तो उसका कैसे ये इसका एक इसीलिए चुनाव सुधार की इस देश में बड़े लंबे समय से बात हो रही है। और इस पे जब तक चुनाव सुधार नहीं होगा, स्टेट फंडिंग नहीं होगी या सही बात इसका है। कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं होगी, ठीक ये समस्या ऐसे ही रहने वाली है। रिश्वत और जो है ये हर सौदे के पीछे, हर कार्रवाई के पीछे, हर कानून के पीछे पैसे का लेन देन और सारा राजनीतिक तंत्र का भ्रष्टाचार, ये ऐसे ही रहने वाला है। ये चूंकि ये मिलीजुली कुश्ती है, नूरा कुश्ती है। 4 राज्यों में इनकी सरकार, 5 राज्यों में उनकी सरकार। तुम इधर बिल्कुल। कर लो, हम उधर कर लें। उसके बाद चुनाव के समय एक दूसरे को जो है दोषी ठहराएं, उंगली उठाएं। 5 साल हम राज करें, फिर 5 साल तुम कर लो। हम भ्रष्टाचार कर लेंगे तब फिर तुम कर लेना। हमने लेकिन बिल्कुल बढ़िया- आनंद जी, बढ़िया राज इस चला वक्त करके हमारे दिखाए। साथ टीम कोई मंडल के भी सदस्य इसमें- संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका क्या मानना है? जिस तरह से बंगारू लक्ष्मण दोषी पाए गए हैं, खैर बंगारू लक्ष्मण तो एक कह सकते हैं कि मिसाल है, ऐसे हमारे सामने काफी मिसाल हैं जो सामने आ चुकी हैं। सवाल वही उठता है, जिस तरह से आपने कैंपेन उठाया, अन्ना ने एक कैंपेन उठाया और वही आम जनता उनके साथ आके जुड़ी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जनता का प्रतिनिधि जब संसद पहुंच जाता है, जब उसका रहनुमाई करता है, तो वहां जाके वो खुद भ्रष्टाचारी हो जाता है। देखिए, सवाल यह है कि भाई कितने सालों के बाद आज दोषी ठहराए गए बंगारू लक्ष्मण साहब? ये भी एक बहुत 11 बड़ा साल सवाल, के बाद। बिल्कुल। और 11 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी में है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भाजपा के रक्षा सौदों में दलाली के मामले में तहलका ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। तहलका के स्टाफ को उस समय उनका उत्पीड़न किया गया, उनको परेशान किया गया। कुमार बादल उनके स्ट्रिंग ऑपरेशन करने वाले थे, उनको 6.5 महीने जेल में डाल दिया गया। और आज 11 साल के बाद दोषी ठहराए जा, अभी वो उनको सजा होगी नहीं होगी ये भी एक देखने की बात है कि सजा होने के बाद उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, जेल जाते ही नहीं जाते हैं। लेकिन इस 11 सालों के अंदर वो देश के सबसे बड़े सदन के सदस्य रहे, राज्यसभा के मेंबर, जहां उन्होंने देश के तमाम कानूनों पे, नीतियों पे मोहर लगाई है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब तक इस देश में कोई एक मजबूत कानून नहीं होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, कैसे भ्रष्टाचार की बीमारी से लड़ पाएंगे? बिल्कुल संजय जी, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये उठता है कि अगर कोई दोषी पाया भी जाता है, उसके बावजूद भी जो फैसले आते हैं वो फैसले आने में देर हो जाती है या फैसले आ भी नहीं पाते। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।